अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 4 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं सच्चा, सरल और सर्वांग पूर्ण योग। इसको अच्छी तरह समझाने के लिए बीच बीच में छोटा छोटा शीर्षक और दिए हैं, है ना। और एक छोटा शीर्षक इसमें भी है, भगवान की माया। एक मनुष्य ने हमसे कहा कि हमने नौकर को केवल गेहूं बोने के लिए दिया, पर जब खेत में बीज उगे तो यह देखा गया कि उसमें आधे से अधिक जौ के पौधे उग आए। हमने नौकर से पूछा, उसने कहा कि सब भगवान की माया है। वह तो कहिए कि आधा ही जौ हो गया। यदि सब जौ हो जाता तो आप क्या करते? भगवान जौ को गेहूं और गेहूं को जौ कर सकते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है। हमने कहा, नौकर ने सरासर गलत बात कही। आपको उसने धोखा दिया। भगवान ना गेहूं से जौ उत्पन्न कर सकते हैं और ना जौ को गेहूं कर सकते हैं और ना बिना गेहूं के गेहूं उगा सकते हैं। इस पर उन्होंने जाकर पता लगाया। बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। पूछताछ की, जांच पड़ताल किया तो मालूम हुआ कि नौकर ने आधा गेहूं चुरा कर उसमें उतना ही जौ मिला दिया था। बिना जौ के जौ नहीं हो सकता। भगवान कुछ नहीं कर सकते। गेहूं को भगवान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। गेहूं को गेहूं उत्पन्न करता है। चना को भगवान नहीं उत्पन्न करते। चना को चना उत्पन्न करता है। आम के बीज से आम उत्पन्न होता है, भगवान से नहीं। पानी भी भगवान नहीं बरसाते। बादल भी भगवान से नहीं उत्पन्न होते। पानी भी पानी से उत्पन्न होता है। समुद्र से भाप उठती है, वही बादल है। भाप के रूप में रहने पर भी बादल पानी ही है। अतः बादल से पानी उत्पन्न होने पर भी सच्ची बात यह है कि पानी से ही पानी उत्पन्न होता है। जैसे समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में बिखर जाता है और फिर उससे पानी बनता है, ठीक इसी तरह से प्रलय में सूर्य, चंद्रमा और सृष्टि के अणु आकाश में बिखर जाते हैं और फिर नियमानुसार सूर्य के अणुओं से सूर्य, चंद्रमा के अणुओं से चंद्रमा और सृष्टि के अणुओं से सृष्टि उत्पन्न होती है। भगवान नहीं उत्पन्न करते। सोने के अणुओं से ही सोना उत्पन्न होता है। चांदी के अणुओं से सोना नहीं हो सकता, है ना। तो ये तो साधारण सी बात है, इसलिए इसको पढ़ के हम लोग समझ गए। आगे भी छोटा शीर्षक फिर दिए हैं, भगवान की महिमा। एक मनुष्य ने कहा कि आम से आम उत्पन्न होता है, पर जब मनुष्य आम के बीज को जमीन में गाड़ देता है तभी आम के बीज से आम हो सकता है। इसी तरह से बीज से अंकुर निकालने वाले भगवान हैं। हमने कहा, यह बात नहीं है। बिना मनुष्य के गाड़े, बिना लगाए और बिना रोपे भी वृक्षों से बीज झड़ते रहते हैं और उनसे वैसे ही दूसरे वृक्ष उत्पन्न होते रहते हैं। वृक्ष का बीज यदि निर्जीव हो तो उसमें अंकुर नहीं निकलेंगे। बीज निर्जीव हो सकता है, पर सर्वव्यापक ईश्वर तो बीज के भीतर हर हालत में रहेगा, क्योंकि वह सबके भीतर सर्वदा सब काल में रहने वाला है। यदि ईश्वर के कारण बीज से वृक्ष होता तो निर्जीव बीज से भी अंकुर निकल आते, क्योंकि अंकुर निकालने वाला यदि ईश्वर है तो वह तो कहीं गया नहीं, वह तो मौजूद ही है।
यदि आम को उत्पन्न करने वाला आम ना होता और गेहूं को उत्पन्न करने वाला गेहूं ना होकर ईश्वर होता तो बिना गेहूं के भी गेहूं उत्पन्न हो जाता और बिना आम के बीज के भी आम उत्पन्न होते देखे जाते। पर ऐसा नहीं होता। आम से आम और गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है। यह अटल नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता। सोच लीजिए आप लोग, है ना। ठीक इसी तरह से बुढ़ापा, रोग, दुख और मृत्यु के भी कुछ कारण हैं, कुछ नियम है और वह अटल हैं। दुख के कारणों का ज्ञान प्राप्त करके इन्हें जिस परिमाण में दूर किया जाएगा उसी परिमाण में साधक अपने रोग, बुढ़ापा और दुख को भी निश्चित रूप से दूर कर सकता है। इन कारणों के दूर करने में जिस परिमाण तक हम आप या कोई सफल हो सकेंगे उसी परिमाण में हम और आप रोग, बुढ़ापा, मृत्यु और दुख को दूर कर सकेंगे। ये रही मार्गी की बातें। कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं सद्गुरुदेव, है ना। गेहूं से गेहूं, चना से चना, मटर से मटर होता है, आम से आम होते हैं। आम के बीज को रोप देने पर भी वह अगर जीवित है, अगर उसके अंदर में प्राण है तभी अंकुरित होगा। तो एक व्यक्ति बोल रहे थे, जीव की बात नहीं कह रहे हो, ईश्वर की बात बता रहे थे, है ना। कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा होती है तब वो बीज आम का रूप धारण करता है, वृक्ष का, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं वृक्ष का बीज यदि निर्जीव हो तो उसमें अंकुर नहीं निकलेंगे। निर्जीव बीज से कैसे अंकुर निकलेंगे? लेकिन भगवान तो सब जगह है ना, तो बीज के अंदर में भी है, वो निर्जीव कैसे हो गया फिर, है ना। और सद्गुरु कह रहे हैं अगर भगवान ही उत्पन्न करते हैं तो बीज की क्या आवश्यकता है। बिना गेहूं के भी गेहूं उत्पन्न करेंगे, बिना आम के बीज के भी आम उत्पन्न करेंगे ना। तो आप बताइए कहाँ तक आप इसको मानते हैं, है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं आम से आम, गेहूं से गेहूं, चना से चना, जौ से जौ होते हैं। मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु, पक्षी से पक्षी, है ना। उसके भी अपने अपने प्रकृति अलग अलग है। ये सब अपने तरीके से उत्पन्न होते हैं। मक्खी से खटमल नहीं उत्पन्न होगा, है ना। खटमल से मच्छर नहीं उत्पन्न होगा, तब अलग अलग प्रकृति है। सांप से बिच्छू नहीं उत्पन्न होगा, बिच्छू से पतिंगा नहीं उत्पन्न होगा। सब अपने अपने प्रकृति है। इस बात को सद्गुरु बता रहे हैं। सबसे ऊपर पहले ही सद्गुरुदेव लिखे हुए हैं कि ब्रह्मांड में जितने आप जो कुछ देख रहे हैं ये सारे कुछ कार्य से चल रहे हैं और वो एक नियम से चल रहे हैं, नियमित नियम से चल रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में देखिए, संसार में जितने पदार्थ विद्यमान है या जितनी घटनाएं घट रही हैं वह सब किसी न किसी नियमित नियम के अनुसार हो रही हैं। बताइए, सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। और वो नियम बनाने वाले कौन हैं? बारंबार सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, वो नियम बनाने वाली आपकी शक्ति है। एक व्यष्टि आत्मा और एक समष्टि आत्मा की शक्ति से सारे कार्य हो रहे हैं, नियमित हो रहे हैं। उस नियम को कोई भी बदल नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इस बात को आप तत्व से समझिए, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं जिस प्रकार से गेहूं उत्पन्न होता है, यह एक अटल सत्य है ना। इसे कोई टाल नहीं सकता। ठीक इसी तरह से बुढ़ापा, रोग, दुख और मृत्यु के भी कुछ कारण हैं, कुछ नियम हैं और वह अटल हैं। दुख के कारणों का ज्ञान प्राप्त करके इन्हें जिस परिमाण में दूर किया जाएगा उसी परिमाण में साधक अपने रोग, बुढ़ापा और दुख को भी निश्चित रूप से दूर कर सकता है। अब ये रहा हम लोगों का विचार, कैसा साधन करते हैं हम लोग, कितना साधन करते हैं हम लोग, कैसा ध्यान करते हैं हम लोग, कितनी भक्ति हमको अपने आप से, उसी परिमाण में रोग, दोष, दुख, तकलीफ दूर होंगे, है ना। आपको अपने आप से अगर बहुत प्रेम है, आप अगर जीवित रहना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, दीर्घायु होना चाहते हैं, तो लगन से, मेहनत से सही समय पर जग जाइए, नियमित साधन कीजिए। चक्रभेदन योगाभ्यास जो गुरुदेव बतलाए हैं, नियमित कीजिए। तिल माही ज्यों तेल है,
ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। धन्य धन्य वह व्यक्ति जिन्होंने यह लिखा। कबीर जी की महिमा अपार है ना। और जितने महात्माओं की महिमा अपार है, जिन्होंने ये बतलाया कि तिल के भीतर जैसे तेल होता है, ज्यों चकमक में आग होता है, तेरा साईं तुम्हारे भीतर है। सदगुरुदेव वही बात बारंबार बतला रहे हैं। और अपने साईं को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास करना पड़ेगा। रोग, बुढ़ापा, दुख, मृत्यु सब छूट जाएगा, लेकिन आपको अपने आप पर पूर्ण प्रेम, पूर्ण भक्ति होनी चाहिए। हमारे मुनिवृंद, आपको अपने आप से बहुत प्रेम होना चाहिए, अपार प्रेम, है ना। जब तक आपको अपने आप से प्रेम नहीं होगा, आप योगाभ्यास कैसे करेंगे। आप किसी दूसरे से प्रेम करते हैं, आत्मा की कल्पनाओं को आकाश पताल ढूंढ रहे हैं, है ना। तो फिर उसको अपने शरीर में ढूंढना आरंभ कर दें, है ना। फिर कल चर्चा होगी, समय बहुत हो गया है ना। साधन करते रहिए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।